without wasting a moment, let's start with Heth and Shrujan giving a brief about 50 Shades of Writers. On to you, Heth and Shrujan. Hello everyone, good evening. सृजन हियर। तो मेरा नाम सृजन है और हमारे साथ यहाँ पे है 50 शेड्स से हेत ओझा। हम दोनों 50 शेड्स ऑफ राइटर्स के एडमिन हैं और बेसिकली हम 4 फ्रेंड्स हैं जो श्रेयांश कोठारी के एंथोलॉजी से मिले। वैसे तो हम चारों अलग अलग फील्ड के हैं, हमारे सारे शौक अलग अलग हैं, पर हम सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है राइटिंग के लिए हमारा प्यार। और ऐसे ही हमारी दोस्ती हुई और फिर एक दिन श्रेयांश कोठारी ने सोचा कि क्या हम कुछ राइटर्स के लिए कर सकते हैं, तो हमने बनाया 50 शेड्स ऑफ राइटर्स, अ कम्युनिटी फॉर राइटर्स। यहाँ पे हमने 50 शेड्स ऑफ राइटर्स नाम का इंस्टाग्राम पेज बनाया और उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जहाँ पे राइटर्स अपने राइटअप शेयर कर सकते हैं, लाइक कोट्स, पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा, और हम उसे अपने पेज पे फीचर करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, ऐसे कई राइटर्स हैं जिनके पास टैलेंट तो है पर प्रॉपर ऑडियंस या प्लेटफॉर्म नहीं है। तो 50 शेड्स ऑफ राइटर्स उसे ऑडियंस और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का छोटा सा प्रयास कर रहा है। 50 शेड्स ऑफ राइटर्स का एक और स्टेप है जो राइटर्स को मोटिवेट करता है। हमने एक एंथोलॉजी पे काम शुरू किया है जिसमें हम 100 राइटर्स के राइटअप्स को पब्लिश करने वाले हैं। अभी तक इसमें 85 राइटर्स जुड़े हैं, जिसमें से ज्यादातर ऐसे राइटर्स हैं जिनके लिए ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है अपने राइटअप पब्लिश करने की। तो 50 शेड्स ऑफ राइटर्स हम सिर्फ इंस्टाग्राम पेज तक सीमित रखना नहीं चाहते, हम उसे बहुत ही आगे ले जाना चाहते हैं। 30 के होते ही हम नई नई चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि इस एंथोलॉजी के बाद हम दूसरी एंथोलॉजीज भी करने वाले हैं, जिससे हम नए नए राइटर्स को अपॉर्चुनिटीज दे सकें। मेरा पर्सनली मानना है कि राइटर कैन ब्रिंग अ चेंज इन दिस रोटन वर्ल्ड। ऐसे काफी सारे राइटर्स हैं जो सोसाइटी की डार्क साइड पे लिखते हैं, पर ऐसे राइटर्स को ज्यादातर अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हम ऐसे राइटर्स को भी चांस देना चाहते हैं कि वो अपना टैलेंट शो कर सके। और लास्टली आई वांट टू थैंक भास्कर एंड भव्य फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आशा रखती हूँ कि आप में से जिसको भी पढ़ने या फिर लिखने का शौक हो, वो हमारा पेज जरूर चेक करेगा। आगे कोई क्वेश्चन हो? ओके, सो फर्स्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लीज एक ब्रीफ दीजिए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और आप कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास अभी। एक्चुअली अभी हमारे 20.7 के फॉलोअर्स हैं। 20,000 फॉलोअर्स? यस। ओके। एक्चुअली ये पेज 2015 से एक्टिव था, पर पहले ये पेज का मोटिव कुछ और था। फिर जो मेन एडमिन था श्रेयांश कोठारी, उन्होंने ब्रेक लिया। फिर अभी जब हमें आइडिया आया कि 50 शेड्स ऑफ राइटर्स क्रिएट करते हैं, तब इसी पेज को फिर से चालू कर दिया। इसलिए हमें थोड़ा पुश स्टार्ट मिला है इस पेज से। तो हित, आपके पास कितने फॉलोअर्स थे जब आपको लगा कि आपका पेज दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी हो चुका है? एक्चुअली स्टार्टिंग से ही हमारे 18 के फॉलोअर्स थे, इसलिए हमें लगा कि हम दे ही सकते हैं। और मेरे पर्सनल आईडी पे 10,000 फॉलोअर्स है और श्रेयांश भाई की आईडी पे 18,000 फॉलोअर्स है। इसलिए हमारे पास ऑडियंस तो थी। ओके, तो आपने एक ऑडियंस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है। हाँ, यस, करेक्ट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर ऑडियो एंड आस्क। बिकॉज आफ्टर दैट हम वो सवाल शुरू करेंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछे हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। एनीवन? साहिल, आई एम लुकिंग कि तेरे मन में कोई सवाल है। तुझे कैसे पता चला? तो मैं यूँ पूछना चाहता था कि तेरी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ है, मतलब तुम लोग कितने पोस्ट करते हो दिन में या फिर हफ्ते में, महीने में?
एक्चुअली हम पहले 4 पोस्ट करते थे, पर उसमें हमें ऐसा लगा कि क्वालिटी थोड़ी डाउन हो रही है। दिन में? हाँ, दिन में 4 पोस्ट करते थे, अब हम अच्छा दिन में 2 पोस्ट करते हैं। अच्छा, बराबर। कब से तेरा अकाउंट इंस्टा पे? एक्चुअली मैंने जैसे बोला 2015 से चल रहा है, पर अच्छा, अभी हमने मई में चालू किया। 50 शेड्स ऑफ राइटर्स हमने मई में चालू किया। बराबर, सही है। एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि हु गिव यू द आइडिया ऑफ द नेम 50 शेड्स ऑफ राइटर? एक्चुअली जब हम 50 शेड ऑफ फीलिंग, हमारे मैं जिसमें राइटर था, इसके पहले की एंथोलॉजी श्रेयांश कोठारी, जैसे कि ओके सृजन ने बताया कि हम उसी एंथोलॉजी में मिले थे। एक्चुअली ऐसे ही हम रात में मैं और श्रेयांश भाई बात कर रहे थे, काफी लोगों का पेमेंट का ऐसा नखरे दिखा रहे थे, तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने बोल दिया कि ये 50 शेड्स ऑफ फीलिंग्स के बदले 50 शेड्स ऑफ राइटर्स कर दो। ओके। और तो फिर पहले इससे ही आपका नाम हमने आगे 50 बढ़ा। शेड्स ऑफ फीलिंग्स था? नहीं, वो बुक का नाम था, प्रीवियस एंथोलॉजी का। ओके मीन्स ओके मैंने उसे मजाक में बताया कि इसे 50 शेड्स ऑफ राइटर्स कर दो, लाइक ओके राइटर्स के अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं इसमें, इसीलिए। ओके। तो आपके आपने कोई टैगलाइन सोची है कि आप क्या रखोगे 50 शेड्स ऑफ राइटर के लिए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सोची नहीं है। ओके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टैगलाइन जल्दी से सोच लीजिए, क्योंकि बास्क एंड यू मीट #2 के बाद आपके पास बड़ा ऑडियंस आने वाला है एंड यू नीड टू हैव ब्रांडिंग पॉलिसी। ओके, श्योर। करेक्ट? एनी मोर क्वेश्चंस? Shama, would you like to ask any question? No. Okay. Anyone else who would like to ask any question? They are available over here right now. Okay, so now we will be beginning with some of the questions जो already हमें Instagram पे story से आए हुए हैं. The main question that came up is कि how many people have you showcased till now on your page? मतलब अब तक कितने लोगों की राइटिंग्स आपने ऑलरेडी शोकेस कर ली है? एनी फिगर्स फॉर दैट? काउंटिंग नहीं रखे, पर अराउंड 100 तो हो ही गए होंगे। 100 हो गए होंगे। ओके ओके। और एक्चुअली आपके जो फाउंडर्स है, वाज इट रियली लाइक कि सब लोग स्टार्टिंग से एक साथ थे या फिर किसी ने फ्रॉम द मिडिल ऑफ द जर्नी ज्वाइन किया? नहीं, सब साथ में ही थे। एक्चुअली ओके स्टार्ट कर रहे थे तब श्रेयांश भाई ने मुझे बोला, और उन्होंने बोला कि 2 और बंदों को ढूंढ। मैं और सृजन पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो मैंने उसे रेकमेंड किया, और सृजन ने हमारे ओके चौथे एडमिन जुमा को रेकमेंड किया, और ऐसे ओके। हमारा ग्रुप बन गया। तो मेन एक क्वेश्चन आया था मेरे पास जो मुझे सच में लगा कि पूछने जैसा है। तो मेन वो क्वेश्चन में क्या था कि हाउ आर यू मैनेजिंग टीम वर्क? आप 4 लोग हो तो फिर कभी ऐसा फेस हुआ होगा कि आपके आइडियाज क्लैश हुए हैं, तो फिर आप उसे मैनेज कैसे करते हो? अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वोट करते हैं। ओके मीन्स ग्रुप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल देते हैं कि ये क्वेरी है और इसमें मेरा ऐसा ओपिनियन है, और बाकी के जितने ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं वो सब डालते हैं, फिर जिसको ज्यादा वोट मिले वो। सो डज एनीवन हैव वीटो पावर इन इट? नहीं नहीं। ओके ओके, इक्वल वोट्स। करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाहूंगा आपको हाँ। कि have you got any inspiration from 50 Shades of Grey movie? एक्चुअली नहीं। Okay. सभी यही सोचते हैं, पर नहीं। क्योंकि वो एक था जो थोड़ा सा मतलब कॉमेडी था, लेकिन वो मुझे एक बार पूछना था कि इज इट समवॉट रिलेटेड और नॉट? नहीं नहीं। ओके ओके, करेक्ट। सो one question was for Shrujan. Shrujan, what is your work profile I'm in the a group? dancer and also in group I edit post, I find post, सबके राइटअप्स मैं पढ़ती हूँ और उसमें से चूज करती हूँ कि कौन सा हम पोस्ट करें, उसे एडिट करती हूँ और फिर मैं ध्रुमा को भेजती हूँ, वो पोस्ट करती है।
और हेत Okay. राइटर्स लाते हैं, ऑडियंस ढूंढते हैं हमारे लिए पेज के। Okay. So एक और क्वेश्चन था जो था कि वर्क अलॉटमेंट कैसे होता है, जिसका आपने ब्रीफ दे दिया ऑलरेडी सृजन, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में कि वर्क अलॉटमेंट होता कैसे है, कि कौन क्या करता है उस टीम के अंदर। ओके, तो श्रेयांश भाई एंड हेत मुझे भी हेल्प करता है पोस्ट ढूंढने में और एडिट करने में, वरना वो दोनों ऑडियंस लाते हैं, फॉलोवर्स लाते हैं, मैं एडिट करती हूँ और ध्रुवा उसे पोस्ट करती हूँ। Okay, correct. So at last, any more questions, because we are winding up over here for the first one. You can just turn on your audio and ask the question. There is nothing like raise hand karo and then you can ask the question. No, nothing like that. You can just turn on the video and ask the question. Anyone? तुम लोग ऑडियंस कैसे लाते हो? एक्चुअली हम ज्यादातर स्टोरीज रखते हैं, फिर कोई ऐसे हैशटैग है जैसे हैशटैग राइटर्स ऑफ इंडिया या फिर ऐसे कोई भी हैशटैग में जाते हैं और उन्हें डीएम करते हैं कि हमारा ये पेज है, हमारा ये इनिशिएटिव है, अगर आपको पसंद आए तो फॉलो करो, ऐसे। फिर बराबर, ज्यादातर डीएम वर्क ही होता है। सही है। Have you ever gone for paid promotions? एक बार ट्राई किया था, पर जो पेज था वो फेक फॉलोअर्स यूज करता था कि ऐसा कुछ था, तो उसके वैसे थे 1 मिलियन फॉलोअर्स, पर हमें अराउंड 600-700 की एंगेजमेंट मिली। Okay. Correct. So you are telling कि paid promotion is not a good option. उससे अच्छा हम personal promotion करें, that is a viable option. Yes. Okay. Correct. और अगर हार्ड वर्क करेंगे तो मिलना ही है सक्सेस। Yes, that's the वो तो एक alternative है हमारे पास कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। Okay, so we are winding up with the first attendee over here, which is 50 Shades of Writer, and representing them was Het and Shrujan.